जिंदगी के कठिन रास्तों पर चलने के लिए चाहिए आपको एक एसयूवी और उस जगह जाने के लिए जहां आपकी तमन्नाएं जोर मारती हैं। ऐसे ही एक न्यू ब्रीड ऑफ एसयूवी कह के भारतीय बाजार में लॉन्च की गई मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। कैसी है यह कार? क्या 24 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज सच में देती है सिटी में? और कितनी रिलायबल है, ये सब बातें जानते हैं इसी वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु, वह भी उदयपुर की हसीन वादियों में। देखने में कैसी लगती है, इस बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं। उससे पहले वही घिसी पिटी पुरानी मारुति सुजुकी वाली की प्लीज इसे बदल दो, बहुत वक्त हो गया है। यहाँ पर आपको मिलते हैं DRLs, वह भी 3 क्रिस्टल डिजाइन में, जो इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखने में जितने कम मार्क्स इसे उतने ज्यादा मार्क्स इसे, क्योंकि यह पूरे 100 में से 100। नीचे आपको हेडलाइट यूनिट मिलती है और यही आपके लोअर और हाई बीम के लिए है। यहाँ पर आपको छोटा सा स्पॉइलर मिलता है और वो रियली काफ़ी कूल लग रहा है। यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश, इधर भी क्रोम, इधर बीच में आपको डार्क पियानो फिनिश की ग्रिल, बीच में सुजुकी का लोगो और ऊपर दी हुई यह क्रीजेस इसको एक रियली काफ़ी शानदार गुड लुकिंग एसयूवी बनाती हैं। अपने सेम ब्रीड वाले एसयूवी वो हाईराइडर से ज़्यादा माचो ही दिखती है यह सामने से। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर आपकी निगाह पहुंचेगी 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स पर, जो कि डुअल टोन में है। इस पर मिलते हैं 215 60 प्रोफाइल्स के टायर। इनकी पकड़ रीजनेबल गुड है, थोड़ी और बेटर हो सकती थी। यहाँ पर आपको एक क्लैडिंग मिलती है, लेकिन ये बॉडी कलर में ही दे रखी गई है। सैडली इस पर कोई ऑफ रोड वाला ट्रीटमेंट नहीं कर रखा गया है। यहाँ मिलता है ORVM, नीचे कैमरा, ऊपर इंडिकेटर और यह बॉडी कलर में मौजूद है। और इसका विजन भी काफ़ी वाइड है। ग्लास एरिया बहुत अच्छा है। इस साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं, वह भी बॉडी कलर डोर हैंडल के साथ में। और नीचे सैडली कोई क्लैडिंग स्कर्टिंग वगैरह नहीं दे रखी गई है। ऊपर रूफ रेल जरूर मौजूद है और इसके ठीक ऊपर मिलती है आपको एक पैनोरामिक सन रूफ। हाँ, और पीछे की तरफ आपको मिलता है शार्क फिन एंटीना। एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि ये जो क्रोम का डिजाइन एलिमेंट है और ये जो क्रोम है, यह इस कार को और लंबा दिखाता है जितनी कि ये ऑलरेडी है। यहाँ पर क्वार्टर ग्लास होने की वजह से भीतर का हिस्सा काफ़ी रूमी नज़र आता है। कुछ लोगों को यह कार ज़्यादा ऊंची नहीं लगती है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि जब कार ऊंची हो जाती है तो वह बॉडी रोल भी खूब देती है, यानी झूले की तरह झूलते रहिए, कंफर्ट तो भूल जाइए। तो कंफर्ट चाहिए तो थोड़ा बॉडी को नीचे रखने में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि उससे गाड़ी ज़्यादा सेटल चलती है और ज़्यादा कंट्रोल में चलती है और ज़्यादा सेफ रहती है। रियर प्रोफाइल में रियली आई एम लविंग इट। क्यों? रीजन बताता हूँ। ऊपर आपको स्पॉइलर मिलता है, डिफॉगर वाइपर मिलता है, लेकिन इसके लुक्स की असली जान है इसकी पतली स्लीक टेल लाइट, जो यहाँ तक पहुँचती है। सिर्फ और सिर्फ लोगों का हिस्सा छोड़ दिया जाता है, बाकी पूरी कनेक्टिंग जैसी फील कराती है और यह ग्लो होने पर रियली बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर और इधर रिवर्स लाइट और इधर रिफ्लेक्टर मौजूद है। पार्किंग सेंसर, नीचे कैमरा और ग्रैंड विटारा की बैजिंग ओवरऑल देखने में पीछे से रियली काफ़ी एक्सपेंसिव एसयूवी जैसा लुक नज़र आता है इसका। बात करें इसके बूट स्पेस की तो देखो भाई, पैसे बचाने हैं अगर एवरेज में तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो कंप्रोमाइज़ यहाँ दिखता है। यहाँ बैटरी लगी हुई है जो कि इस कार को पावर देती हैं और उन बैटरीज की वजह से बूट स्पेस कंप्रोमाइज्ड हो जाता है। हालांकि नीचे थोड़ी जगह है सामान रखने की, लेकिन ऊपर का हिस्सा एक्चुअल में कंप्रोमाइज्ड है। यहाँ आप 2 सूटकेस और 1 बैग या 2 छोटे डफल बैग
रख सकते हैं। इससे ज़्यादा जगह सैडली नहीं मौजूद है। नीचे थोड़ा सामान रख सकते हैं जैसे शू बैग वगैरह, बाकी बड़ा सामान रखने की जगह नहीं है। हाँ, लैपटॉप बैग नीचे आ सकता है और नीचे आपको मिलता है एक छोटा टायर और सामान टूल किट वगैरह रखने की जगह है। ये हिस्सा वेल कवर्ड है। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि ये एक रीजनेबल साइज का बूट है। थोड़ा अच्छा और होना चाहिए था, लेकिन भाई फ्यूल एफिशिएंसी से कंप्रोमाइज मैं भी नहीं करूँगा, बूट से कर सकता हूँ। ग्रैंड विटारा के अगर इंटीरियर की बात की जाए तो यहाँ रियली काफ़ी अच्छा आपको फील आता है। कुछ लेविश लगता है, कुछ लग्जरी जैसा भी फील आता है। एक बड़ी वजह तो यह पैनोरामिक सनरूफ है। दूसरी वजह मटेरियल का सिलेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। ये सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। इसके ग्रुप्स भी बिल्कुल डिफरेंट हैं और इस वेरिएंट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स के भी बटन दे रखे गए हैं। और आपको ये जो फिनिश मिलती है सामने के हिस्से में, यह भी काफ़ी बेहतरीन है। कुछ रोज गोल्ड गोल्ड जैसी फिनिश है। सही कलर आप देख के बताइएगा मुझे। यहाँ भी सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से टच पॉइंट थोड़ा बेटर फील में आता है। हर जगह आपको फिट इन फिनिश काफ़ी अच्छी मिलेगी। मटेरियल सिलेक्शन, क्वालिटी, बिल्ट यार रियली बहुत बेहतर है। अपने सेगमेंट में कई कारों की लोग जो इनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी कहते हैं, उनकी एक्चुअल में पुअर है। उस मामले में इसकी बिल्ड क्वालिटी रियली काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर आपको 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसे कि आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। और इस पर आपको टन्स ऑफ फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि आपको कितना एवरेज बचा हुआ है, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी में मिल जाती हैं। मैं थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ तो शायद आपको इसको रीड करने में आसानी हो जाए। यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस कनेक्टेड डिवाइस में मौजूद है और ये कम्प्लीटली कनेक्टेड है, यानी आप कार का एसी भी घर बैठे बैठे ऑन कर सकते हैं, जो इसके रियली काफ़ी प्लस पॉइंटों में से एक है। यहाँ पर आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है और एसी की कूलिंग ठीक ठीक है। थोड़ी और बेटर हो सकती थी, लेकिन उसका रीजन मुझे पता है, ये पैनोरामिक सनरूफ यही सारा काम बिगाड़ता है अच्छे एसी का भी। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन, नीचे आपको यूएसबी पोर्ट और इस तरफ आपको 12 वोल्ट सॉकेट मिलता है। नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग भी दे रखा है, जिसमें कि मेरा फ़ोन इस समय चार्ज हो रहा है। और इस तरफ आपको ECVT सिलेक्टर मिल जाता है। एक्चुअल में ये गियर लीवर नहीं है, ये सिलेक्टर लीवर है। यहाँ पर पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और बी मोड मिलता है, जिसे हम बैटरी बूस्ट मोड कह सकते हैं। हालांकि इसका कोई टेक्निकल नेम अभी भी मुझे जानना है, क्योंकि कुछ लोग बी लिखते हैं, कुछ लोग एल लिखते हैं, कुछ लोग और भी नाम लिखते हैं। लेकिन एक बड़ी चीज़ और है, यहाँ पर आपको ईवी मोड मिलता है, यानी आप कार को कंप्लीटली इलेक्ट्रिक कार की तरह भी चला सकते हैं और इंजन उसका स्टार्ट नहीं होगा जब तक बैटरी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएगी। बगल में आपको ड्राइव मोड मिलते हैं, जिनमें कि इस समय लगा हुआ है स्पोर्ट मोड। बटन दबाएंगे तो अब आ गया इकोनॉमी मोड और अब आ गया नॉर्मल मोड। इस तरह के अलग अलग मोड आते हैं। मैं थोड़ा चालू हूँ तो मैं चला लेता हूँ स्पोर्ट मोड। और वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन है और इसकी वेंटिलेशन से रियली काफ़ी अच्छा है। मैनुअल के टॉप एंड वेरिएंट में भी मेरी नज़र में वेंटिलेटेड सीट्स, HUD डिस्प्ले जैसे फीचर्स उसमें भी होने चाहिए थे। यहाँ पर आपको जगह मिल जाती है सामान रखने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। ये स्लाइड हो जाता है, ये एक अच्छी चीज़, जिससे कि आर्म को एक्चुअल में आराम मिलता है। ये जो लीवर है ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर उठा हुआ, थोड़ा नीचे रहता तो कहीं ज़्यादा मुझे अच्छा लगता और ऑकवर्ड भी फीलिंग नहीं आती। बाकी सीट्स को लेके कोई शिकायत नहीं, बहुत बेहतरीन है। ड्राइवर साइड की बात की जाए तो सबसे पहले आपकी निगाह पहुंचेगी इस पावर बटन पर, जो कि स्टार्ट स्टॉप बटन है। ब्लू कलर में जानबूझ के दिया गया है क्योंकि यह एक हाइब्रिड कार है। नीचे आपको हेडलाइट लेवलिंग डिवाइस, HUD डिस्प्ले के कंट्रोल्स यहीं पर मिल जाते हैं। अराउंड व्यू कैमरे का बटन मिलता है। नीचे आपको फ्यूल और आगे का बोनट खोलने के ऑप्शन। इस साइड आपको मिलते हैं एक्सीलरेटर, ब्रेक पेडल और साथ ही एक आपको डेड पेडल मिलता है पैर को रेस्ट कराने के लिए। हाँ, ये सीट मैनुअल ही एडजस्ट होती हैं, काश इसमें इलेक्ट्रिक का ऑप्शन मिलना चाहिए था। यहाँ पर आपको स्पीकर्स मिलते हैं और इसके साथ आपको आर्कमेज का साउंड सेटअप मिलता है, जो साउंड सेटअप भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको फिनिश मिलती है। इधर आपको क्रोम प्लेटेड डोर हैंडल्स मिलते हैं, ये सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ है। फिट एंड फिनिश
बटन्स की काफ़ी अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर के कंट्रोल्स के बटन भी यहीं पर मौजूद है और इसको बाय द वे आप इजीली फोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर ट्विटर भी दे रखा गया है। और स्टीयरिंग की बात की जाए तो यह लेदर रैप्ड स्टीयरिंग है, जिसमें इस तरफ आपको क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन और इस तरफ आपको म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स के और सामने इंस्ट्रूमेंट पैनल के कंट्रोल्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। और नीचे आपको टेलीफोनी के कमांड के बटन भी है। और यह स्टीयरिंग जो है इसे आप टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। रियर सीट के स्पेस की बात की जाए तो नी रूम बहुत अच्छा है और लेग रूम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसको लेके किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है। अब बात करूँ रियर एसी वेंट, और नीचे आपको एक टाइप सी और एक टाइप ए यूएसबी पोर्ट मिलता है। आपकी फास्ट चार्जिंग के लिए मोबाइल रखने की जगह भी दे रखी गई है। सीट्स का रिक्लाइनिंग एंगल अच्छा है, हालांकि आप इसको एक बार और एडजस्ट कर सकते हैं, जो मेरी नज़र में काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे हर तरह के व्यक्ति के लिए स्कोप बन जाता है आराम से बैठने का। साथ ही आपको मिलता है एक आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स। एक और मज़ेदार बात है वह है इस कार की सेफ्टी में। इसमें आपको बीच वाले पैसेंजर के लिए भी प्री टेंशनर सीट बेल्ट मिलती है, जो रियली बहुत ज़रूरी होती है। जिस तरह से अभी हाल के एक एक्सीडेंट में टाटा के एक्स चेयरमैन की डेथ हुई है, वो ये बताता है कि पीछे की सीटों की सीट बेल्ट को भी लगाना जरूरी है और मिडिल पैसेंजर्स के लिए भी एक बेहतरीन सिस्टम होना चाहिए। और मारुति सुजुकी ने दिया, दूसरों ने क्यों नहीं दिया? जिनकी सेफ्टी की बातें ज़्यादा होती हैं उनको भी देना चाहिए। ओवरऑल काफ़ी अच्छी जगह है। हेडरूम भी ठीक ठीक है, थोड़ा और बेटर हो सकता था। मैं 5 फुट 10 इंच का हूँ, उस हिसाब से मुझे कोई दिक्कत नहीं। ग्लास एरिया बहुत बड़ा है, पीछे भी क्वार्टर ग्लास मिल जाता है। 3 लोगों के बैठने के लिए भी रीजनेबल जगह है, यानी थोड़ा टकरा के बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना 2 एडल्ट और 1 बच्चे के लिए बेहतरीन स्पेस है। यानी ओवरऑल रेयर सीट का कंफर्ट बहुत अच्छा है और इन पैनोरामिक सनरूफ से यहाँ पर आपको क्लास्ट्रोफोबिक फील ही नहीं होगा। मोटर की या इंजन की, क्योंकि इस कार में दोनों मौजूद हैं। मोटर की बात की जाए तो यह लगभग 81 पीएस की पावर देता है 141 एनएम टॉर्क के साथ, जो खराब रास्तों के लिए इनिशियल पिकअप के लिए बहुत शानदार। लेकिन आपको मिलता है एक इंजन भी, या 3 सिलेंडर इंजन, जो कि टोयोटा सोर्स्ड इंजन है। यह इंजन आपको देता है 91 पीएस की पावर 122 एनएम टॉर्क के साथ, और जब ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं तो इसकी पावर हो जाती है 115 पीएस की। और मेरे हिसाब से यह रीजनेबल पावर है, खास तौर से कुछ खास कंडीशंस पे। हाँ, इसमें एक कमी भी है, वो कमी की बात करेंगे ड्राइविंग सेक्शन में। और एक बहुत जबरदस्त अच्छाई भी है इस इंजन और मोटर में, वह भी बात करेंगे ड्राइविंग सेक्शन में। तो चलते हैं सीधे ड्राइविंग सेक्शन की तरफ। ग्रैंड विटारा हाइब्रिड, हाँ यह स्मार्ट हाइब्रिड नहीं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। और इसके साथ मिलती है आपको 1.5 किलोवाट की बैटरी। मोटर मिलती है 81 पीएस की पावर देने वाली 141 एनएम टॉर्क के साथ, और यह टॉर्क इलेक्ट्रिक मोड पर ही कार चलाने के लिए काफी है। यानी कि आपकी कार के इंजन को शुरू होने की जरूरत ही नहीं है। और यह इतना इफेक्टिव है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, लगभग 30% से लेकर 40% टाइम में सिटी में यह इंजन को स्टार्ट ही होने नहीं देता, बैटरी ही काम चलाया करती है, अगर आपकी ड्राइविंग स्मूथ है तो। और इस चीज से मैं रियली काफी इम्प्रेस हूँ, क्योंकि उसका नतीजा यह है कि आपको मिलती है ऑलमोस्ट सिटी में 24-25 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल इफिशिएंसी बड़े आसानी के साथ। और यह अगर आप अच्छे से चलाते हैं तो यह बढ़ जाती है, यही कोई 26 से लेकर 28 किलोमीटर पर लीटर। जैसे अगर मैं अपने शहर में चलूं तो ये इतना एवरेज आसानी से दे देगी। यानी इतनी फ्यूल इफिशिएंसी कि आपकी खुद की नज़र लग जाएगी इस कार को। लेकिन कोई कंप्रोमाइज नहीं सेफ्टी के साथ। वही टेक्ट बॉडी जिसका कि पहले एक क्रैश टेस्ट में 4 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली, वह भी नॉन स्पॉन्सर्ड, और ऊपर से इतने सारे सेफ्टी फीचर्स।
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, और जो ऑल व्हील ड्राइव है उसमें हिल डिसेंट और हिल होल्ड इसमें भी है। इसके अलावा और भी कई सारे फीचर्स जैसे 6 एयर बैग वगैरह भी इसमें मौजूद है, और इन सब की वजह से यह कार रियली काफ़ी सेफ हो जाती है। यानी फ्यूल एफिशिएंसी और सेफ्टी दोनों जोरदार। अब बचा क्या? वो है इसकी पावर। हाँ, बैटरी अच्छी पावर देती है, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर आपकी ज़रूरतें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, कि जैसे पहाड़ी रास्तों पे सिर्फ सीधी चढ़ाई ही चढ़ाई है, तो आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो कंप्रोमाइज़ ये है कि यह उतनी आसानी से वहाँ पर नहीं चढ़ पाती है। इंजन को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, बैटरी के साथ साथ, और स्पोर्ट मोड को आपको ऑन करना पड़ता है। यानी मैंने आपको लगे हाथ यह भी बता दिया कि इस कार में नॉर्मल मोड, जिस पर इस समय नहीं चल रही है, इस समय चल रही है इकोनॉमी मोड पर। अब मैं इसे करता हूँ नॉर्मल मोड पर, और अगर आप चाहें तो इसे स्पोर्ट मोड पे कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने जिस पहाड़ी जगह पे से शूट किया है, वहाँ जाते समय तो मैं इकोनॉमी मोड पे चला गया था, लेकिन लौटते समय कुछ जगहों पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे स्पोर्ट मोड ऑन करना चाहिए, तभी मज़ा आएगा, और वैसा ही हुआ भी। यानी इस कार को आप मल्टीपल तरीके से चला सकते हैं। बस स्पोर्ट मोड की खासियत यह है कि यह बैटरी का कम इस्तेमाल करती है और इंजन का ज़्यादा इस्तेमाल करती है। यह एक माइनस पॉइंट है। और वही अगर आप नॉर्मल या इकोनॉमी मोड पे आते हैं तो बैटरी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको इसके साथ साथ एक बैटरी मोड भी मिलता है, जिसे ईवी मोड कहते हैं। हालांकि इस समय ईवी मोड अनअवेलेबल बता रहा, उसका रीजन ये है कि बैटरी ऑलमोस्ट डिस्चार्ज कंडीशन में, लेकिन मैं नीचे उतरने वाला हूँ और इतने में ही बैटरी चार्ज हो जाएगी। देखिए, अब मैंने नीचे उतर रहा हूँ और बैटरी चार्ज होना शुरू हो गई है, और यह ईवी मोड पे चालू हो चुका है, और बैटरी इसकी चार्ज भी हो रही है और चल भी रही है, और इस समय यह बैटरी मोड पे चल रहा है ना कमाल की बात। और इस समय कार का इंजन बंद है, बिल्कुल कंप्लीटली बंद है, जबकि मैं ऊपर चढ़ाई पे चढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी इंजन बंद है, और यही चीज इसकी खासियत है। अब इंजन फिर ऑन हो गया। ये बार बार जो बैटरी और इंजन मोड पे जाता है, इसकी वजह से आपको रियली काफ़ी बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है। इतनी बेहतरीन कि रियली आपकी खुद की नज़र लगी जाएगी। लेकिन जिस चीज़ से मैं और ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, वह है इसके फीचर्स, जो इसको रियली काफ़ी बेहतरीन बनाते हैं। मैं फ़िलहाल एक यू टर्न लेता हूँ और आपको बताऊँ कि सिटी में चलाना कितना इजी है इस कार को। मैं हाईवे पे यू टर्न ले रहा हूँ हालांकि, लेकिन मुझे ज़रा सा भी इफ एंड बट करने की ज़रूरत नहीं है, और ये यू टर्न मेरा कंप्लीट हो गया। यानी सिटी में भी अगर आप यू टर्न लेना चाहेंगे तो आपको बार बार रिवर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो रियली एक बड़ा और अच्छा प्लस पॉइंट है। एक चीज़ और नोटिस की है मैंने, जो इस कार के माइनस पॉइंट पे गिनी जानी चाहिए, वो ये कि जब आप इस कार को स्ट्रेस देते हैं, यानी आपको अचानक एकदम से ढेर सारे पावर की जरूरत पड़ती है, बैटरी भी चल जाती है, मोटर भी चल जाती है, इंजन भी स्टार्ट हो जाता है, उस कंडीशन पे इसका इंजन के आरपीएम ज़्यादा होते हैं और आपको थोड़ा सा नॉइस सुनाई देता है। लेकिन वही अगर इंजन स्टार्ट नहीं होता है इस समय, तो कोई नॉइज़ नहीं, यानी मोटर बिल्कुल आवाज़ नहीं करती है, बगल से गाड़ी निकल जाती है, कई लोगों को पता ही नहीं चलता है बगल से चलती गाड़ी निकल गई, इतनी क्वाइट। और मैं इस चीज़ के लिए तारीफ करूँगा। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस वाली ड्राइविंग नहीं करनी पड़ती है, तो ये हाइब्रिड आपके लिए ऑलमोस्ट वरदान जैसा है। तो कमियां भी आपके साथ शेयर कर दी। इंजन की आवाज़ जो बड़ी कमी है, दूसरी बड़ी कमी कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी और पावर होनी चाहिए थी, बाकी मुझे कोई कमी नहीं लगी। बहुत अच्छी विजुअलिटी, शानदार राइड क्वालिटी, ओके हैंडलिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, स्टीयरिंग फीडबैक भी थोड़ा बेटर और होना चाहिए था। ये जरूर मेरी डिमांड में से एक है, और वो डिमांड अब खुद मारुति सुजुकी सुन रही है और होपफुली इसको संभाल भी सकेगी टोयोटा के साथ मिलकर।
अब क्या इम्पोर्टेंट बात रह गई है जो मैं इसके बारे में करूं? तो मेरा केवल इतना कहना है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप जो है इसको समझना जरूरी है। जब तक आप इसे मन से समझेंगे नहीं, तब तक आपको इस पर भरोसा नहीं आएगा। क्योंकि अधिकतर लोग सिर्फ सिलेंडर देख के सोचते हैं कि इंजन अच्छा होगा। वह गलत तरीका है आजकल के मॉडर्न इंजन्स को समझने का। हम कहते हैं ना, ये ओल्ड स्कूल मेथड था। अब आजकल टेक्नोलॉजी में ये चीज़ें बदल चुकी हैं और वैसे ही इसके साथ भी है। क्योंकि इंजन और मोटर का सिंक्रोनाइजेशन इतना सटीक और इतना एक ही जगह बना हुआ है, यानी एक ही क्रैंक से कनेक्टेड है, और उसकी वजह से इसको कोई गियर बॉक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी मौका लगा तो मैं टेक्निकली समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि यह कैसे काम करता है। हालांकि इस वीडियो में यह संभव नहीं है। आप लोगों की अगर डिमांड हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में लिख देना, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा कि यह कैसे काम करता है। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ इसका इफेक्ट बहुत शानदार है। मैं ये मान के चलूँ कि मैं आसानी से इस कार से 1300 to 1400 किलोमीटर की ड्राइव कर सकता हूँ सिर्फ एक बार पेट्रोल भरवाने से। इतना फ्यूल एफिशिएंट है। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा आसान है इस कार को ऑन करना, क्योंकि यह पॉकेट फ्रेंडली रहेगी आपके लिए हमेशा। बाकी बातें करते हैं कंक्लूजन में, क्योंकि मुझे नहीं पता है इस कार की एक्यूरेट प्राइसिंग क्या होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको जो आइडिया दे रहा हूं वो यही है कि यह 16 और 18 लाख रुपीस के बीच में रहेगी। एक एसयूवी को एसयूवी वाला काम करना चाहिए। हालांकि यह हाइब्रिड वर्जन है जो ऑल व्हील ड्राइव के साथ नहीं आता है, लेकिन फिर भी इसकी काबिलियत उसे यहाँ तक पहुँचा देती हैं जो नॉर्मल आने वाली कई एसयूवी नहीं कर पाती हैं। मेरी नज़र में यह एक रियली बहुत अच्छा ऑप्शन है। सिटी में 24 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी, हाईवे पे 25 किलोमीटर पर लीटर की गारंटेड फ्यूल एफिशिएंसी इस कार को बहुत पॉकेट फ्रेंडली बना देती हैं। यानी जेब पर खर्चा सबसे कम मिलेगा अपने सेगमेंट में। और मेरी नज़र में सबसे बड़ा रीजन ये है, चूंकि यह प्योर हाइब्रिड है तो आपको रेंज एंजाइटी नहीं होती है, यानी बार बार चार्ज करने का झंझट नहीं, क्योंकि यह सेल्फ चार्जिंग बैटरी सेटअप के साथ है। बस एक ही कमी है, इस कार की एक्यूरेट प्राइसिंग मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसा मेरा अनुमान है कि इस कार का जो लोअर वेरिएंट है वह लगभग 16-17 लाख रुपीस का होगा, और जो इसका टॉप एंड वर्जन है वह रहेगा 18 लाख रुपीस का, जिसमें आपको कई अच्छे फीचर्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि HUD डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, और यह बाकी सभी मॉडलों के टॉप एंड वेरिएंट से ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको यह कार कैसी लगी लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि सेफ्टी में यह रियली बहुत अच्छे मार्क्स लेके आती है। इस सेगमेंट में इससे ज़्यादा अच्छे बिल्ट वाले प्लेटफॉर्म पर कोई भी कार नहीं मौजूद है। आप अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिएगा। लेकिन सोचिएगा, इतनी मेहनत की है, यहाँ तक गाड़ी लेके आए हैं, तो एक लाइक बनता है। प्लीज़ करके जाइएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाइए। और इंस्टाग्राम पे हैं तो यहाँ के कुछ फोटोग्राफ्स हैं बड़े अच्छे, उनको देख जरूर लीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा। आइए चलते हैं फिर सीधे ड्राइव पर एक और लंबी सी।